जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट कोचिंग वाला में। देखिए, आज का हमें टॉपिक पढ़ना है कि समास क्या क्या होता है, और समास के बारे में हम पहले ही इससे पहले वाला क्लास में पढ़ा दिए हैं। आज हमें पढ़ना है क्या, तो प्रैक्टिस से हमें करना है कि समास में क्या क्या है, कौन कौन होता है। जैसे ये आपका देख लिए बोर्ड मॉडल किताब है, इसमें से पहला आपका पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रतिदिन कौन सा समास होगा। प्रतिदिन कौन सा समास होगा, तो याद रखिएगा हमेशा। अगर सबसे आगे वाला यानी जिस संख्या में सबसे पहले याद रखिएगा प्रति भर बे या यथा या दो समान शब्द रहे, यानी जिस समास में पहले यानी पहले वाला अक्षर में क्या प्रति आ जाए, भर आ जाए, बे आ जाए, यथा आ जाए, या दो समान शब्द रहे, ये हमारा कौन सा समास होगा, तो अव्ययीभाव समास होगा। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिदिन कौन सा समास होगा, तो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। और याद रखिएगा हमेशा इन सभी में से अगर कोई भी शब्द सबसे पहले अगर भर आ गया, बे आ जाएगा, या यथा आ जाएगा, या दो समान शब्द आ जाए, ये हमारा कौन सा समास होगा, तो अव्ययीभाव समास होगा। उसके बाद 2 नंबर में पूछ रहा है कि धनहीन कौन सा समास होगा। धनहीन कौन सा समास होगा, तो देखिए ये हमारा क्या इसका समास भी रख कीजिएगा तो क्या होगा, जो धन से हीन होता है उसे क्या बोला जाता है, धनहीन बोला जाता है। अर्थात ये हमारा कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। इसमें देखिए हमारा क्या कारक चिन्ह हमारा छुपा हुआ है। यानी कारक चिन्ह क्या छुपा हुआ है कि जो धन से हीन होता है उसे क्या बोला जाता है, धनहीन बोला जाता है। यह हमारा से कारक चिन्ह छुपा हुआ है, और इसका पहचाने का ट्रिक यही है ना कि इसमें क्या होगा, तो विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ रहता है, जिसे तत्पुरुष समास बोला जाता है। तो पूछ रहा है कि धनहीन हमारा कौन सा समास होगा, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद देखिए अगला पूछ रहा है कि रामानुज कौन सा समास होगा। रामानुज किसे कहते हैं और चाहे कौन सा समास होगा, ये भी हमारा देखिए कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। कौन समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। इसका समास में कीजिएगा तो क्या हमारा कारक चिन्ह निकलेगा। जो राम के अनुज होता है उसे क्या बोलता है, रामा अनुज बोला जाता है। यहाँ हमारा कारक चिन्ह का छुपा हुआ है, तो के छुपा हुआ है, इसलिए हमारा कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। अगला दे रहा है कि आजन्म कौन सा समास होगा। आजन्म कौन सा समास होगा, तो देखिए आजन्म कौन सा समास होगा। देखिए आजन्म कौन सा समास होगा, तो हमारा अव्ययीभाव समास होता है। आजन्म कौन सा समास होगा, तो अव्ययीभाव समास होगा। उसके बाद देखिए अगला पूछ रहा है क्या कि चतुर्भुज कौन सा समास होगा। तो देखिए चतुर्भुज में हमारा क्या, यहाँ संख्या के बोध हो रहा है, जिसकी 4 भुजाएं होती है उसे क्या बोला जाता है, चतुर्भुज बोला जाता है। अर्थात ये हमारा कहा जाएगा द्विगु समास होगा। और देखिए द्विगु समास पहचाने का ट्रिक यही है ना कि इसमें संख्या का बोध करेंगे, वो हमें कहा जाएगा द्विगु समास होगा। जैसे पूछ रहा है कि चतुर्भुज कौन सा समास होगा, तो कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। उसी तरह से पूछ सकता है कि त्रिफलक की कौन सा समास होगा, तो हम कौन सा समास होगा, तो ये भी हमारा द्विगु समास होगा। इसमें कितनी संख्या का बोध करा है, तो 3 संख्या का बोध करा है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिफला हमारा कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। उसके बाद देखिए चतुरानन यानी जिसका चतुरानन में जिसके 4 गो आनन होता है उसे क्या बोला जाता है, चतुरानन बोला जाता है।
चतुरानन में चतु माने का होता है चार, यानी जिसकी चार आनन होता है उसे क्या बोलता है, चतुरानन बोला जाता है। अर्थात ये कौन सा होगा, तो हमारा द्विगु समास होगा। उसके बाद आपका पूछ रहा है पंचवटी। पंचवटी हमारा कौन सा समास होगा, तो यहाँ देखिए यानी कितनी संख्या के 5 गो बट्टी को क्या बोला जाता है, पांच पंचवटी बोला जाता है, यानी 5 गो बट को मिला देता है तो कौन सा शब्द बनता है, पंचवटी बनता है। तो इसमें हमारा कितना संख्या का बोध हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कामचोर। कामचोर कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर देखिए काम और चोर, यानी जो काम से चोर होता है उसे काम चोर बोला जाता है। यहाँ हमारा कारक भी यानी कारक चिन्ह का लगा है, से लगा है, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। काम चोर कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद पूछ रहा है आजकल। आजकल कौन सा समास होगा, तो हमारा ये द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास। आजकल कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। इसमें देखिए द्वंद्व समास में पहचानने का ट्रिक क्या है, इसमें और का चिन्ह लगा यानी विलुप्त रहेगा या हाइपर का चिन्ह लगा रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और का चिन्ह विलुप्त रहेगा, उच्चारण को नहीं पकड़ और आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। या हाइपर का चिन्ह लगा रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व भी समास होगा। जैसे देखिए आजकल का इसका उच्चारण करिएगा तो कहेगा आज और कल, यहाँ हमारा और आ रहा है और आगे तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए माता पिता। माता पिता यहाँ हमारा हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर हाइपर का चिन्ह है, हाइपर के चिन्ह लगने के कारण ये हमारा कहा जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजकुमार। राजकुमार आपका कौन सा समास होगा, राजकुमार, तो देखिए इसका समास विग्रह कीजिएगा तो कहेगा जो राजा का कुमार होता है यानी जो राजा का पुत्र होता है उसे क्या बोला जाता है, राजकुमार। यानी राजा का पुत्र को क्या बोला जाता है, तो राजकुमार बोला जाता है। यह हमारा विभक्ति चिन्ह का लगा है, तो का लगा है, तो ये का हो गया हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है दाल रोटी। दाल रोटी, तो देखिए दाल रोटी में यहाँ हमारा क्या हाइपर का चिन्ह लगा दिया तो कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास होगा। आगे पूछ रहा है, देखिए आगे कह रहा है चौराहा। चौराहा यानी जहाँ चार गो राह मिला होता है, चार तरह से जाकर रास्ता वहां मिला जाता है उसे क्या होता है, चौराहा बोला जाता है। यहाँ चौराहा में हमारा संख्या का कितना दर्शा रहा है, 4 दर्शा रहा है, तो ये हमारा कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। देखिए जिसमें संख्या का बोध करा देगा वो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास होगा। उसके बाद पूछ रहा है क्या गगनचुंबी। गगनचुंबी, ये देखिए हमारा तत्पुरुष समास होगा। कैसे होगा इसका, देखिए समास विग्रह कीजिए तो गगन को चुमने वाला को क्या कहता है, गगनचुंबी। इसमें हमारा कारक चिन्ह का लगाया है, तो को लगा है, को लगने के कारण ये कहा जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए यथाशक्ति। आपको पहले ही बताएं कि बे भर प्रति यथा या दो समान शब्द रहे तो वो कौन सा समास होता है, तो अव्ययीभाव समास होता है। तो यथाशक्ति हमारा कौन सा समास होगा, तो अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा, तो अव्ययीभाव समास होगा। उसके बाद पूछ रहा है क्या कमल नयन। हाँ देखिए कमल नयन कौन सा हमारा समास होगा, तो देखिए जिसका नयन यानी जिसका आंख कमल के समान होता है उसे क्या बोलता है, कमल नयन बोला जाता है। कमल नयन हमारा कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। कमल नयन कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। यानी जिसका आंख यानी जिसका नयन कमल के समान होता है उसे क्या बोलता है, कमल नयन बोला जाता है। और ये हमारा कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। उसके बाद पूछ रहा है जी जान।
जी जान पूछ रहा है कि कौन सा समास होगा। यहाँ पर देखिए पहचाने का एक ही ट्रिक है कि हाइपर का चिन्ह लगा दिया है। हाइपर का चिन्ह लगने के कारण हमारे कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। या इसका समास विग्रह कीजिएगा तो क्या है, जी और जान। यहाँ हमारा और का चिन्ह का है, विलुप्त है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे आपका पूछ रहा है पंचपात्र। पंच पात्र पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए पंच और पात्र, यहाँ हमारा चिन्ह का है, हाइपर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन का घुड़सवार। घुड़सवार कौन सा समास हुआ, तो देखिए जो घुड़ माने क्या होता है, घोड़ा, और सवार माने यानी घोड़ा पर सवार होता है जो व्यक्ति, उसे क्या बोलता है, घुड़सवार। यानी घोड़ा पर सवार जो होता है उसे क्या बोलता है, घुड़सवार। यहाँ हमारा पर क्या लगा है, कारक चिन्ह लगा है, कारक चिन्ह पर लगने के कारण क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद पूछ रहा है, देखिए आगे पूछ रहा है लंबोदर। देखिए लंबा है उधर जिसका, उसे क्या बोला जाता है, लंबोदर। अर्थात किसको बोला जाता है, तो गणेश जी को बोला जाता है। देखिए इसका पहचानने का ट्रिक क्या है, जो वीआईपी लोग होते हैं उसे क्या बोला जाता है, बहुत शक्तिशाली। यानी वीआईपी लोग का मतलब कहने का क्या है कि जो बहुत शक्तिशाली होते हैं उसे क्या है, वीआईपी लोग के या वीआईपी के अंतर्गत आते हैं। यह हमारे देखिए बहुविधि समास होगा। कौन समास होगा, तो बहुविधि होगा। उसके बाद देखिए चक्रपाणी, जिसके हाथ में क्या हो चक्र, उसे कहा जाता है चक्रपाणी, अर्थात विष्णु जी। ये भी क्या है, वीआईपी यानी बहुत शक्तिशाली है, तो ये भी कौन समास होगा, तो बहुविधि समास होगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन पूछ रहा है पीताम्बर। आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा समास होगा, पीताम्बर। देखिए पीत माने क्या होता है, पीला, अंबर माने कपड़ा। और देखिए इसमें ये तो आपका पीत माने क्या होता है, पीला, पीला हमारा क्या हो गया, विशेषण, और अंबर का हो गया विशेष्य। यानी विशेष्य की विशेषता बताए उसे क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। और देखिए यहाँ पीत हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, अंबर माने कपड़ा। यानी जिसका कपड़ा पीला होता है उसे क्या बोला जाता है, कृष्ण बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा पीत का हो गया विशेषण, और अंबर का हो गया विशेष्य। यानी जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों का बोध हो वो हमारा कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। उसके बाद देखिए आपका पूछ रहा है क्या, अगला पूछ रहा है हिमालय। देखिए इसका समास भी रख कीजिएगा तो क्या आएगा, हिम प्लस आले। यानी हिमालय पर जिसका घर होता है उसे क्या बोलता है, हिमालय। यहाँ हमारा कारक चिन्ह का गया पर लगा है, कारक चिन्ह पर लगने के कारण हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वंदे मातरम।